जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत आखिर की किसने। सुनने में तो यह सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। तो चलिए आज जैन धर्म के इसी शानदार इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। एक सवाल जो अपने अंदर एक गहरा इतिहास छुपाए हुए हैं। जैन धर्म का असली संस्थापक आखिर था कौन? अब देखिए, इस सवाल का जवाब किसी एक इंसान में नहीं छिपा है, बल्कि ये जैन धर्म की एक बहुत ही अनोखी सोच में छिपा है। यहां बात किसी एक फाउंडर की है ही नहीं, बल्कि बात है गुरुओं की एक लंबी, एक पवित्र परंपरा की। जैन धर्म में इन एनलाइटेंड टीचर्स को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब ही है वो जो एक तीर्थ यानी एक पुल बनाते हैं, एक ऐसा पुल जिससे लोग इस दुनिया मतलब इस भवसागर को पार कर सकें। वो हमें रास्ता दिखाते हैं। और इस करंट कॉस्मिक साइकिल में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सोचिए, गुरुओं की ये पूरी चेन हजारों लाखों सालों तक फैली हुई है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये धर्म कितना ज्यादा प्राचीन है। तो फिर हमारे सवाल का जवाब क्या हुआ? देखिए, जैन परंपरा के हिसाब से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यह रास्ता बनाया था, लेकिन वो हिस्टोरिकल फिगर जिन्होंने इस रास्ते को, इस धर्म को फिर से रिवाइव किया, ऑर्गेनाइज किया, वो थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और बस इसी वजह से ऋषभदेव को संस्थापक कहा जाता है और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। अब क्योंकि महावीर स्वामी का रोल इतना अहम है, तो चलिए उनके जीवन की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक राजकुमार से एक तीर्थंकर बनने तक का उनका सफर, जिनका असली नाम वर्धमान था। उनकी कहानी ना एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। 540 ईसा पूर्व में एक राजकुमार की तरह पैदा हुए। 30 साल की उम्र में उन्होंने सारे राजसी सुख छोड़ दिए। फिर 12 साल की जबरदस्त तपस्या के बाद 42 की उम्र में उन्हें संपूर्ण ज्ञान मिला और आखिर में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और फिर शुरू हुई 12 सालों की एक मौन, एक बहुत ही कठिन तपस्या। ये तपस्या पूरी हुई रिजुपालिका नदी के किनारे, एक साल के पेड़ के नीचे, जब उन्हें ज्ञान मिला। ज्ञान की इस सबसे ऊंची अवस्था को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, मतलब हर चीज का पूरा और सच्चा ज्ञान। और बस कैवल्य मिलते ही वर्धमान महावीर यानी महान नायक कहलाए, और जिन भी, जिसका मतलब है जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। तो सबसे जरूरी सवाल, कैवल्य मिलने के बाद महावीर स्वामी ने दुनिया को सिखाया क्या? उनके टीचिंग्स क्या थी? देखिए, महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की दी हुई 4 शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। लेकिन उन्होंने इसमें अपना एक 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। इसके साथ साथ महावीर स्वामी ने मोक्ष का एक सीधा और साफ रास्ता भी बताया, जिससे त्रिरत्न या 3 रत्न कहते हैं। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही व्यवहार। ये तीनों मिलकर ही एक आध्यात्मिक जीवन की नींव बनाते हैं। और यहीं पर जैन फिलॉसफी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। ये धर्म किसी क्रिएटर गॉड, मतलब किसी बनाने वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि ये हर आत्मा की पवित्रता और उसकी अपनी शक्ति पर जोर देता है। और इसी वजह से महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और बड़े बड़े कर्मकांडों का विरोध भी किया। लेकिन महावीर स्वामी के निर्वाण के कुछ समय बाद जैन समाज में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से जैन धर्म 2 बड़े सेक्ट्स यानी संप्रदायों में बंट गया। तो हुआ ये कि एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, जिसके चलते भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ दक्षिण भारत चले गए। सालों बाद जब वो लोग वापस आए ना, तो यहाँ स्थूल भद्र के फॉलोअर्स के साथ उनकी प्रैक्टिसेस में काफी अंतर आ चुका था। यहीं से ये बंटवारा हुआ। जो लोग सफेद कपड़े पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो बिना कपड़ों के रहते थे वो दिगंबर। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, या महावीर स्वामी शादीशुदा थे या नहीं, ऐसे कई मामलों पर भी इनके विचार एकदम अलग हो गए। पर इस बंटवारे के बावजूद जैन धर्म की जो मूल शिक्षाएं थीं, उनका असर कम नहीं हुआ।
2500 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर इसकी विरासत आज भी भारत में और पूरी दुनिया में जिंदा है। ये विरासत हमें पूरे भारत में पत्थरों पर खुदी हुई मिलती है, चाहे राजस्थान में दिलवाड़ा के मंदिरों की वो कमाल की नक्काशी हो, या फिर कर्नाटक में गोमतेश्वर की वो विशाल मूर्ति, या खजुराहो के प्राचीन जैन मंदिर। ये सब इसकी शानदार आर्किटेक्चर के बेहतरीन उदाहरण हैं। और शायद जैन धर्म की पूरी विरासत, उसकी पूरी फिलॉसफी इस एक वाक्य में समा जाती है जिसे महावीर स्वामी से जोड़ा जाता है, जियो और जीने दो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अहिंसा और सह अस्तित्व का ये सदियों पुराना सिद्धांत आज की दुनिया में कितना जरूरी है।